एक बिजनेस है जो 50 लाख रुपए प्रॉफिट अर्न करता है पर ईयर 4 साल तक, और फिफ्थ और सिक्स साल में उसका प्रॉफिट कम होने लगता है और 7 साल में वो बंद हो जाता है क्योंकि उसकी सेल्स और प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है। अब एक और बिजनेस है जो 30 लाख रुपए पर ईयर प्रॉफिट अर्न करता है और ये बिजनेस पिछले 8 साल से चल रहा है और अभी भी सेम प्रॉफिट और सेम सेल्स के साथ कंटिन्यूसली चल रहा है। तो अब इन दोनों बिजनेसेस में से ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस कौन सा है? ऐसे तो ये एक सब्जेक्टिव सवाल है, पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम बोल सकते हैं सेकंड वाला बिजनेस ज़्यादा सक्सेसफुल है। उसके पीछे रीज़न ये है कि सिर्फ प्रॉफिट ही सक्सेस का पैरामीटर नहीं है कि जिस बिजनेस का प्रॉफिट ज़्यादा वो सक्सेसफुल। सर्वाइवल भी एक पैरामीटर है सक्सेसफुल बिजनेस का। कितने सालों से बिजनेस चल रहा है, सर्वाइव कर रहा है मार्केट में और कंटिन्यूसली अभी भी डिसेंट प्रॉफिट के साथ चल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर है सक्सेसफुल बिजनेस का। कुछ साल ज़्यादा प्रॉफिट कमाकर बिजनेस से बाहर हो जाने से ज़्यादा बेहतर है एक डिसेंट प्रॉफिट कमाकर मार्केट में बने रहना। ये जो सक्सेसफुल बिजनेस है हमारे आसपास, या जिन भी बिजनेसेस को देख के हमको लगता है कि ये बहुत सक्सेसफुल है, ये डे वन से सक्सेसफुल नहीं है। इन्होंने भी सर्वाइव किया है, मार्केट में बने रहे हैं शुरुआती दिनों में जब रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे थे तब भी। हमको क्या लगता है ना कि ये बिजनेस सक्सेसफुल है इसलिए मार्केट में है, जबकि असल में इसका उल्टा होता है। वो मार्केट में प्रेजेंट थे और उन्होंने सर्वाइव किया इसलिए वो सक्सेसफुल हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब ऑब्वियस बातें हैं, इसको बोलने से क्या होगा, ये तो सबको पता है। और कोई भी जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो बंद करने के लिए तो कोई बिजनेस नहीं करता है, वो तो यही सोच के करते हैं कि इसको हमेशा करना है और एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है। लेकिन ऑब्वियस होने के बाद भी इसको कोई प्रैक्टिस नहीं करता है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है और ना ही कोई सर्वाइवल को माइंड में रख के बिजनेस ऑपरेट करता है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, तो यार देखो, सर्वाइवल मोड एक स्टेट ऑफ बिजनेस है। जैसे माइंड की स्टेट होती है कुछ, वैसे ही सर्वाइवल बिजनेस की स्टेट है। और सर्वाइवल स्टेट में काम करने के कुछ तरीके होते हैं, एक अप्रोच होती है, और ये बेस्ट अप्रोच है एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करने के लिए, स्पेशली जब आप स्टार्ट कर रहे हो तब। अब हम बात करते हैं कि क्या मेथड्स, क्या तरीके होते हैं सर्वाइवल मोड में ऑपरेट करने के। तो सबसे पहला है बजट और कैपिटल प्लानिंग। जो भी आपका टोटल बजट है या कैपिटल है बिजनेस करने के लिए, वो आपको देखना है और पता करना है और उसको 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल पार्ट हो, वो स्प्लिट कुछ भी हो सकता है। वो आपके बिजनेस पर डिपेंड करता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है और दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला पार्ट जो रहेगा वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट करने में चाहिए होता है, फिक्स्ड कॉस्ट या जो भी दूसरी कॉस्ट जो इनिशियली रिक्वायर्ड होती है, वो रहेगा पहला स्प्लिट। और जो सेकंड पार्ट है स्प्लिट का, वो बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए होता है रनवे मनी, यानी कि मनी इन द बैंक, जो पैसे लिक्विड रखे हुए हैं आपके पास बिजनेस को चलाने के लिए। क्योंकि शुरू में जब बिजनेस से पैसे जनरेट नहीं हो रहे हो तब सारे एक्सपेंसेस आप इससे ही करेंगे, या कुछ भी दूसरे एक्सपेरिमेंट्स करना रहेंगे, मार्केटिंग या कुछ भी, वो इस रनवे मनी से कर सकते हैं। और ये रनवे मनी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो शुरू वाला इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ये उससे भी इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम इसका अपोजिट देखते हैं, लोग उनका सारा कैपिटल बजट स्टार्टिंग में ही इन्वेस्ट कर देते हैं बिजनेस स्टार्ट करने में, जबकि इनिशियली जितना हो सके उतना लो कॉस्ट या जितना मिनिमम हो सके उतने से स्टार्ट करना चाहिए। और फिर रियल मार्केट की सिचुएशन और कंडीशन को समझ के रनवे मनी का यूज करके एक अच्छा बिजनेस बना सकते हैं लॉन्ग रन में। और ये जो तरीका है बजट स्प्लिट करके रनवे मनी रखने का, ये सर्वाइव करने का एक तरीका है। अब सेकेंड अप्रोच है ग्रो स्लोली। स्लोली ग्रो करने की या मॉडरेट रेट पर ग्रो करने की। अभी ना आज का इन्वायरमेंट ऐसा हो गया है कि सबको इंस्टेंटली ग्रोथ चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट पैसा चाहिए, और इस वजह से बिना सोचे हम पैसा खर्च करना स्टार्ट कर देते हैं बिजनेस की सारी एक्टिविटीज में। हमको लगता है जितना ज़्यादा और जितना जल्दी हम पैसा खर्चा करेंगे उतना जल्दी हमको रिजल्ट्स मिलेंगे, बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मार्केट को समझे बिना ऐसा करने के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बिजनेस करने के लिए जो पैसे है वो खत्म हो सकते हैं और आउट ऑफ बिजनेस होना पड़ सकता है। फास्ट ग्रोथ बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं है अगर सर्वाइवल मोड में बिजनेस को ऑपरेट करना हो तो। स्लो और मॉडरेट ग्रोथ अच्छी स्ट्रेटेजी है सर्वाइवल मोड की। थर्ड मेथड है, बहुत ही कॉमन और क्लीशे है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कीप योर कॉस्ट लो। अब आप जब सर्वाइवल मोड में ऑपरेट कर रहे हो तो आपको जो ओवरऑल कॉस्ट होती है उसको मिनिमाइज रखने की कोशिश करना है। अननेसेसरी या कोई भी फैंसी कॉस्ट नहीं होना चाहिए। अननेसेसरी या फैंसी कॉस्ट वो होती है जो डायरेक्टली कोर बिजनेस को अफेक्ट या इम्पैक्ट नहीं करती हो। और जो दूसरी भी कॉस्ट होती है, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, टीम बिल्डिंग या अदर एक्सपेंसेस, वो भी जितना कम रखे उतना बेटर है। फोर्थ अप्रोच है री-इन्वेस्ट मनी बैक इन द बिजनेस। ये वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच है सर्वाइवल मोड में काम करने की। जो भी इनिशियल रेवेन्यू प्रॉफिट हम बिजनेस से अर्न कर रहे हैं उसको फिर से बिजनेस में ही री इन्वेस्ट कर सकते हैं
और एक सेल्फ सस्टेनिंग बिजनेस बना सकते हैं, जिसमें इनिशियली बिजनेस से कमाए हुए पैसे से ही बहुत सारी कॉस्ट कवर कर सकते हैं बिना एक्सटर्नल कैपिटल लगाकर। ये आइडियल स्टेज है बिजनेस को रन करने की, जिसमें से बिजनेस के प्रॉफिट से ही बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक तरीके थे सर्वाइवल मोड में ऑपरेट करने के। अब हम बात करते हैं कि सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके क्या एडवांटेजेस है। तो सबसे पहला एडवांटेज है एक्सपेरिमेंटेशन। सबसे बड़ा एडवांटेज है सर्वाइव करने का, वो है एक्सपेरिमेंट्स। अगर आप मार्केट में बने रहोगे तो आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर पाओगे। जब हम स्टार्ट करते हैं तब हम एक प्लान बनाते हैं, हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं जैसा हमने प्लान किया है जो हमारी एक्सपेक्टेशन हो वैसा ही हो। और जब वैसा नहीं होता है तो हमको चीज़ें चेंज करना पड़ती है, एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ते हैं मार्केटिंग में, सर्विस में, सेल्स में या किसी भी एरिया में। और ऐसा नहीं है कि जैसे ही आप एक्सपेरिमेंट्स करो तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिले। कुछ एक्सपेरिमेंट्स वर्क करेंगे, कुछ वर्क नहीं करेंगे। तो जब तक पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले तब तक आप सर्वाइव कर पाओ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो कि जब हमको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले तब तक हमारे पैसे ही खत्म हो गए डे टू डे ऑपरेशन के लिए भी। अब एक्सपेरिमेंटेशन के बाद एक और एडवांटेज है सर्वाइव करने का, वो है लर्निंग अबाउट मार्केट प्रॉपरली। अब बिजनेस स्टार्ट करने के पहले हमको सारी चीज़ें उस बिजनेस के बारे में पता हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मार्केट को समझने का टाइम मिलता है हमको जब हम मार्केट में बने रहते हैं। बिजनेस से रिलेटेड, कंज्यूमर से रिलेटेड, हमारे प्रोडक्ट सर्विस से रिलेटेड या और भी चीज़ों से रिलेटेड। और उस लर्निंग के अकॉर्डिंग मार्केट को समझकर हम हमारे बिजनेस में चेंजेस कर सकते हैं। और अगेन ये करने के लिए भी हमको मार्केट में सर्वाइव करना पड़ेगा। अब जो लास्ट एडवांटेज है सर्वाइवल मोड में ऑपरेट करने का, वो है अडेप्टेबिलिटी टू चेंज। हर्बर्ट स्पेंसर की एक थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये थ्योरी ये कहती है वो स्पीशीज ही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे सर्वाइव करने में जिनमें इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करने और एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी होगी। और ये सेम थ्योरी बिजनेस में बहुत ही ज्यादा एप्लीकेबल है। वो बिजनेस ही सक्सेसफुल होगा और सर्वाइव करेगा जो खुद को चेंज करता रहेगा टाइम के साथ, मार्केट की नीड्स डिमांड्स के साथ, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस को अपग्रेड करता रहेगा। जनरली ये परसेप्शन होता है कि प्रोडक्ट और सर्विस ही अल्टीमेट चीज़ है बिजनेस में, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब इनको भी चेंज करना पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे बिजनेस हमको देखने को मिल जाएंगे जो बंद हो चुके हैं या बंद होने की कगार पर है क्योंकि उन्होंने खुद को चेंज नहीं किया। और एट द एंड वही है, आप चेंजेस कर पाओ बिजनेस में, इसके लिए आपको सर्वाइव करना जरूरी है मार्केट में। हालांकि ये एक टाइप का लूप है, आप सर्वाइव करोगे तो ही आप चेंजेस कर पाओगे बिजनेस में, और आप चेंजेस करोगे तो ही आपका बिजनेस सर्वाइव करेगा। आई होप ये वीडियो से आपको ये पता चला होगा कि सर्वाइवल मोड में बिजनेस ऑपरेट कैसे कर सकते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं।